2025 की एसईओ कितनी चेंज हो गई है, टॉप एसईओ प्रोफेशनल्स क्या करते हैं और एग्जैक्टली गूगल को आपसे क्या चाहिए, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि एसईओ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, लोगों को जरा आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं और जो चीजें लास्ट ईयर में वर्क कर रही थी अब वो टोटली वर्क नहीं करती। तो अगर आपको एसईओ में सक्सेस चाहिए तो यू नीड टू नो कि बिहाइंड द बार्स असल में चल क्या रहा है। तो जो भी चेंजेस हो चुके हैं उनको सीखने का जो सही मौका है वो ये वीडियो है, क्योंकि मैं घंटों घंटों एसईओ के ऊपर रिसर्च करता हूं और फ्रेश नॉलेज, फ्रेश स्ट्रेटजीज आपके लिए लेके आता हूं। गुलाम अली है, मैं 100+ क्लाइंट्स वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स रन कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, द डील ऑफ एआई एंड एसईओ। हर बंदा इस चीज से डरा हुआ है, एआई आ गया है और एसईओ डेड हो गई है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मेरी एक वेबसाइट है, जरा इसके स्टैट्स चेक करें और ये टोटल एआई कंटेंट पे बनी है। ये एक और वेबसाइट है, इस पर भी टोटल एआई कंटेंट है। एआई के आने से एसईओ इंपैक्ट हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन पूरी की पूरी एसईओ डेड नहीं हुई, सिर्फ ब्लॉगिंग इंपैक्ट हुई है। अब ये तो वो बात हो गई कि एक पूरी गाड़ी है, लेकिन अगर उसका एक साइड मिरर या साइड डोर डैमेज हो जाता है तो गाड़ी तो पूरी चल रही है ना। अब ये भी आपको पता नहीं है कि 2015 से अब तक गूगल एआई यूज कर रहा है, रैंक ब्रेन, हमिंगबर्ड, इन दोनों एल्गोरिदम्स में, और वो पावरफुल होता जा रहा है। अब ये दोनों एल्गोरिदम्स गूगल को हेल्प करते हैं क्यूरीज को अंडरस्टैंड करने में, यूजर्स के इंटेंशन को समझने में और रेलेवेंट और क्रेडिबल पेजेस को। तो अल्टीमेटली गूगल इस चीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है कि वो आपके दिए हुए कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देना है तो सोल्यूशन क्या है? सिमेंटिकल कंटेंट राइटिंग। कहां से सीखनी है? ये फ्री कोर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड किया है, इसको जाके देखिएगा जरा एक दफा, बहुत नॉलेज वाली वीडियो है। तो कंटेंट के हवाले से जो मेजर चेंज है वो सिर्फ यही है, और आपको सिर्फ ये करना है कि एआई जनरेटेड फ्लफ या जीरो वैल्यू कंटेंट अपलोड करने की बजाय हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना सीखें, अगर आपको वो एआई से जनरेट करना है। ये अब आपको कुछ और स्टैट्स दिखा रहा हूं, ये मेरी वेबसाइट्स हैं और इन सब के ऊपर मैं 100% एआई कंटेंट यूज कर रहा हूं। तो रादर देन आप एआई से डरो, आपको अडेप्ट करना है और ये सीखना है कि हजारों लोग जो एआई को यूज करके फायदा ले रहे हैं, आप कैसे ले सकते हो। और अगर स्टिल आपको कि यार नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, यहां पे आप मेरी कंसल्टेशन भी बुक करके मजीद हेल्प ले सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर या अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। अब ये चीज सुन के आप लिटरली हैरान हो जाओगे कि आप एआई से एसईओ का हर एक टास्क कर सकते हो, हर एक टास्क, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज एसईओ, एवरी सिंगल थिंग यू कैन डू विद एआई। इन सब टास्क्स के चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स भी मेरे पास हैं, ये लिस्ट आपको नजर आ रही है। आप कमेंट्स के अंदर अपनी ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मेरी टीम आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर देगी। अब इसके अलावा जो एआई के टूल्स हैं जो एसईओ में आपको हेल्प कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको उनकी लिस्ट भी नजर आ रही होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का भी। अब थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प के लिए मैं अगेन बता देता हूं कि आप एआई से कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट राइट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: कीवर्ड, आउटलाइन, सिमेंटिकल डाटा, यानी वो वर्ड्स जो कंटेंट में होने चाहिए। तो इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो है मेक मनी ऑनलाइन, तो फिर आपको सिमेंटिकल डाटा निकालना है किसी भी टूल से, सर्फर एसईओ, न्यूरॉन राइटर, फ्रेज या रैंकेबिलिटी को, कोई भी आप एक अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। मैं यहां से एक पिक करता हूं रैंकेबिलिटी। अब इस टूल को मैं फ्री में एक्सेस कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं ट्रायल लेके। इसके अंदर एक कंटेंट ऑप्टिमाइजर का सेक्शन है जहां पे आप अपना कीवर्ड देते हैं, तो ये आपको बेसिकली डाटा निकाल के देता है उस कीवर्ड से रेलेवेंट वर्ड्स का, सिमेंटिकल वर्ड्स का, वो एक लिस्ट की फॉर्म में आपको देगा जो आप अपने कंटेंट के अंदर यूज करें हर हाल में, और यहां से आप वो कीवर्ड्स की लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते हैं चैट जीपीटी में और जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, आपने एज इट इज ये प्रॉम्प्ट अपना पेस्ट कर देना है। आपको एक आउटलाइन मिलेगी जो आपके आर्टिकल के लिए फॉलो करनी है आपने। देन आपने वो जो सिमेंटिकल वर्ड्स का डेटा डाउनलोड किया था उसको अपलोड कर देना है और साथ में ये प्रॉम्प्ट देना है और आउटलाइन का कुछ पार्ट, सारा नहीं कुछ पार्ट देके उसका कंटेंट जनरेट करवा देना है और मैजिक शुरू हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे आप, बाकी आपके जो भी आउटलाइन बची है, एंड दैट इज इट। बाय द वे 25 नवंबर से हमारा 5 माह का एडवांस एसईओ कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको रैंक करेंगे हम, क्लाइंट कैसे लेते हैं, एसईओ करके ट्रैफिक कैसे लेते हैं, सब कुछ लाइव और प्रैक्टिकल होगा। और 25 नवंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे और 16 दिसंबर को पहली क्लास करवाएंगे। अब एनरोलमेंट वाले दिन यानी कि 25 नवंबर को 20 लोगों को 80% ऑफ मिलेगा, सो डू ट्राई योर लक। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा चेंज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो है यूजर्स आर द प्रायोरिटी फॉर गूगल। देखें, गूगल के हजारों एल्गोरिदम अपडेट्स की वजह भला क्या है? प्रोवाइडिंग मोस्ट रेलेवेंट एंड फास्ट आंसर्स टू इट्स यूजर्स। और दुनिया के हर एक बंदा जो एसईओ करता है उसने कोशिश की है गूगल को इसके मिशन में कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि हम मैनिपुलेट करते हैं सर्च रिजल्ट्स को, ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज करते हैं, पीबीएन, कॉपी पेस्ट कंटेंट, कीवर्ड स्टफिंग, ये सारा कुछ करने वाले कोई और नहीं, एसईओज हैं जो एसईओ करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? कीवर्ड्स को जरा 1 मिनट के लिए उठा के साइड पे रख दें कि अभी ये मैटर नहीं करते, मेन चीज जो मैटर करती है वो सुने।
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो यूजर है, आपकी जो ऑडियंस है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो क्या डिजायर्स रखते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उसके मुताबिक आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। और सिर्फ इतना करने से आप गूगल के अंदर विन कर सकते हो। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला जो मेजर चेंज है वो है EEAT। EEAT यानी ईट स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। अब 2025 में इस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यही मेन चीज है जो मैटर करती है। आप जाके किसी बड़ी साइट को जाके एक्सप्लोर कर लो, आपको पता चल जाएगा। दुनिया की हर बड़ी साइट, हर बड़ा ब्रांड, हर कंटेंट क्रिएटर इस वक्त सिर्फ इसी चीज की बेस के ऊपर सर्च इंजन में सर्वाइव कर रहा है। और ये बात मैं अपने से नहीं कर रहा। अगर आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए तो गूगल के रिसेंटली लीक्ड API डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओरिजिनल कंटेंट स्कोर के नाम से एक पूरा चैप्टर एग्जिस्ट करता था। तो जो लोग 2025 में SEO करते हैं उनके लिए सीक्रेट वेपन भला क्या है? ब्रांड सर्चेस, यूनिक एंड ओरिजिनल रिसर्च फॉर योर कंटेंट, कस्टमर रिव्यूज, यूनिक इनसाइट्स और ये सब। तो बेसिकली आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज से अपनी ऑडियंस का या अपने यूजर्स का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, उनसे वो रेजोनेट करते हैं, उनको लिस्ट डाउन करते हैं, उसमें से फर्दर क्लासिफाई करके टॉपिक आइडियाज निकालते हैं जो एक्चुअल में मैटर करते हैं, जो आपका यूजर रीड करेगा। और अगला जो मेजर चेंज है वो है टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO की इंपॉर्टेंस में आपको क्या ही बताऊं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, 5 से 10 सेकंड अगर वो पेज लोड होने में ले ले, आप क्या फील करेंगे जरा खुद सोचें। आपकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं आप लोग जो करते हैं टेक्निकल, वो होती हैं। फॉर एग्जांपल डोरवे पेजेस होते हैं साइट में, 404 पेजेस होते हैं साइट में, या robots.txt फाइल के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, और इस तरह की एक लंबी लिस्ट है चीजों की जो मिस्टेक्स हम करते हैं। तो असल में गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे जैसे ही आता है, बल्कि वो आ ही नहीं पाता, और अगर वो आ भी जाए हमारी साइट को वो समझ ही नहीं पाता कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। ना तो पेज लोड होगा, पेज स्लो लोड हो रहे होते हैं, ना वो डेटा एक्सेस कर पा रहे होते हैं, और ये चीज बार बार होगी तो गूगल कहेगा छुट्टी करो। एंड गेस व्हाट, अगर गूगल ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी साइट पे नहीं आना, आपने लाखों करोड़ों का काम किया उस वेबसाइट के ऊपर, वो टोटल जीरो है, तो फिर आप कैसे गूगल को खुश कर सकते हो? सपोज करें गूगल आपकी साइट पे आता है, आपने स्ट्रक्चर डेटा इंप्लीमेंट कर रखा है, गूगल के लिए पेजेस को समझना आसान हो जाएगा। आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड साइट मैप बना रखा है, गूगल के लिए पेजेस को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। आपने इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रखा है, गूगल के लिए पूरी साइट को रेलेवेंट समझना आसान हो जाएगा। और सिंपल डिजाइन और फास्ट होस्टिंग की वजह से गूगल बहुत फास्ट आपके पेजेस को एक्सेस करके वापस चला जाएगा। अब टेक्निकल SEO सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट के रेंडरिंग के इश्यूज को डील करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव साइट बनाना, HTTPS यानी कि SSL इनेबल करना वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट को हैकिंग से और फिशिंग अटैक्स से सिक्योर रखना, अपनी वेबसाइट पे लैंग्वेज की डिक्लेरेशन करना, और लिटरली ऐसी छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजें। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, आपने शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भागना, जो बेसिक्स है ना बस उनके साथ स्टिक रहें। साइट के एरर्स को फिक्स करें, आपकी साइट स्पीड 2 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस को जितना हो सके इंप्रूव करें, ब्रोकन लिंक्स को रीडायरेक्ट कर दें, आपके ज़ोंबी पेजेस ना हो, डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, कोई पॉपअप्स नहीं होने चाहिए साइट पे, ऑटो प्लेइंग वीडियोस को स्टॉप कर दें, एंड दैट इज इट। इस वीडियो में इतना ही। अगर मजीद सीखना चाहते हैं तो फॉलो कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।